आपको बस ये फीलिंग होती है कि कोई आपका पीछा कर रहा है और आप आगे भागते चले जा रहे हैं। इंस्टेड ऑफ हैविंग अल्कोहल, आप उसको ऑफर करिए। प्लीज रेज योर वॉइस, बिकॉज वो चीज आपके कर्मा को बहुत हद तक क्लियर करेगी। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मिस्टिक सोनिया और नवभारत टाइम्स में आपका बहुत बहुत वेलकम है। ये जो सीरीज़ है वो स्पेशल सीरीज़ है कॉल्ड ड्रीम अर्थ, और इस सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे विविड ड्रीम्स, कुछ ऐसे कॉमन ड्रीम्स जो हमको बहुत बार आते हैं, लगातार आते हैं, और उनका क्या मतलब होता है ये कन्फ्यूजन में हमको करके चले जाते हैं। तो इस टॉपिक को लेकर के आज हम बढ़ेंगे एक ऐसे ड्रीम से जो है ड्रीम ऑफ बीइंग चेस्ड बाय समवन। आपको बहुत बार ऐसा ड्रीम आता होगा कि आप भाग रहे हैं आगे एंड देयर इज समवन हु इज चेजिंग यू, पर आपको कभी उस शख्स का चेहरा क्लियरली नहीं दिखता। आपको ये भी नहीं समझ में आता है कि वो एनिमल है, ह्यूमन है, क्या है जो आपको चेज कर रहा है। आपको बस ये फीलिंग होती है कि कोई आपका पीछा कर रहा है और आप आगे भागते चले जा रहे हैं। अब इस ड्रीम का मतलब क्या होता है? हम इसको बहुत सारे साइंटिफिक तरीकों से एनालाइज करेंगे। पहला जो एस्पेक्ट है, अगर इस ड्रीम को हम रियलाइज़ करें तो ये बताता है कि हम एक सेंस ऑफ फियर है, सेंस ऑफ फेलियर है जो हमारे अंदर है। कोई ऐसी चीज़ है जिससे हम भाग रहे हैं, हम उसका सामना नहीं कर रहे हैं। अगर क्लियर टर्म्स में हम इसको एनालाइज करें तो कोई बहुत सारे ऐसे इश्यूज होंगे आपकी लाइफ में। आप अगर बचपन से अब तक का अपने लाइफ का सफ़र देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे इश्यूज दिखेंगे जहाँ पर आपके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं रही होगी कि आप उस सिचुएशन का सामना कर पाए। आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जो आपके कंट्रोल के बियॉन्ड हुआ होगा। आप उस सिचुएशन में कुछ भी नहीं कर पाए होंगे। किसी ने कुछ ऐसा किया होगा, आपने उस वक्त रिटेलिएट नहीं किया, जवाब नहीं दिया, उस वक्त करेक्टिव मेजर नहीं लिया उस चीज़ को रोकने के लिए। आप सोचेंगे तो आपको ज़रूर वो रीज़न मिल जाएंगे, बट उसका एक कॉमन यही रीज़न होता है क्योंकि सबकॉन्शियस में आपके वो चीज़ें स्टोर्ड हैं। जहाँ पर कोई चीज़ आपका पीछा कर रही है, आप भागे ही चले जा रहे हैं। अगर आप मोड़ करके उस चीज़ को रोक देते तो वो रुक जाती। तो इसका मतलब एक तो एंशियसनेस जो आपको आती है इस ड्रीम के बाद, तो फियर और रिजेक्शन तो है ही, बट साथ ही साथ अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली इस ड्रीम को देखते हैं ना, तो एक ऐसा एस्पेक्ट हमको निकल के आता है जो राहु ग्रह से हम रिलेट कर सकते हैं। क्योंकि राहु ऑलवेज गिव्स यू अगर एक सिंपल वर्ड में बोलो ना तो एक स्मोक की तरह है राहु। ठीक है, धुआं है हर तरफ, उसका कोई एंड नहीं है। एंड देयर इज ऑलवेज दिस टेंडेंसी टू फियर अबाउट समथिंग, टू गेट समथिंग। तो एक अनकंट्रोल्ड अगर एनवायरनमेंट में बोलूँ तो वो राहु का डोमेन है कि आपकी इमेजिनेशन को इस हद तक लेकर के जाना कि वो कंट्रोल से बाहर हो जाए, तो उससे भी हम लिंक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको एक टिप देना चाहूँ या एक रेमेडी देना चाहूँ तो वो क्या रेमेडी रहेगी? उसकी इंटरेस्टिंग एक रेमेडी यहाँ पर ये रहेगी कि आपको अगर आपके घर के आसपास अगर कोई भैरव मंदिर है तो आप वो भैरव मंदिर के दर्शन कर सकते हैं ऑन एवरी सैटरडे। ठीक है। दूसरी एक और चीज़ है जो आप कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ हैविंग अल्कोहल, आप उसको ऑफर करिए। आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज़ अ गुड थिंग टू ऑफर अल्कोहल, बट अगर आप खुद ले रहे हैं तो उसको बिल्कुल भी मिनिमाइज कर दीजिए। बिल्कुल जितना कर सकते हैं उतना कर दीजिए। पर ऐसा अगर आप सोशल सर्कल में हैं एंड देन आप इफ़ यू आर हैविंग एनीथिंग, देन इंस्टेड ऑफ having yourself, you can just make a drink and offer it to your friend or anyone who is around you. इससे भी बहुत हद तक आपका राहु का इम्पैक्ट खत्म होता है। और सिंपल चीज़ जो एक और इससे जुड़ी हुई है, आजकल बहुत सारे लोगों को ना बियर्ड रखने का पैशन है, लंबे बाल रखने का पैशन है, इवन गाइज। तो उनके लिए स्पेशली आप लोग जितना नीट एंड क्लीन रहेंगे in terms of your facial hair and good maintained clean hairstyle, वो भी बहुत एक पावरफुल रेमेडी मानी जाती है राहु की। इससे ये तो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी हो गई, और दूसरे मेथड से भी मैंने आपको बता दिया कि इसका क्या मीनिंग होता है, कैसे एनालाइज करते हैं। एक और लाइफस्टाइल चेंज है जो आप लेकर के आ सकते हैं।
सिंस यू आर नाउ लुकिंग बैक एट योर लाइफ एंड एज आई टोल्ड यू कि आपके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके लिए आप खड़े नहीं हुए हैं, आपने जवाब नहीं दिया है, अपने वॉइस नहीं उठाई है अपने लिए। मेक श्योर कि जीवन में कभी भी आपके साथ ऐसा कुछ होता है जिसके लिए आपको वक्त पे आवाज़ उठानी है, तो प्लीज़ उठाइए। इनफैक्ट आपके साथ ही नहीं, आपके आसपास अगर आपको दिख रहा है कि कुछ गलत हो रहा है किसी के साथ, प्लीज़ इंटरवीन, प्लीज़ रेज योर वॉइस, बिकॉज वो चीज़ आपके कर्मा को बहुत हद तक क्लियर करेगी। तो इसी के साथ हम एपिसोड को ख़त्म करेंगे। अगले एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे एक और नए इंटरेस्टिंग विविड ड्रीम के बारे में जानने के लिए। थैंक यू सो मच।